कोई ये जो निकुंजों में, निवृत्ति निकुंज में, ये जो राधा कृष्ण की और सखियों की ये जो सुंदर सुंदर केलियां होती हैं, रस भरी केलियां, कहते हैं कि कोई यदि इसको श्रद्धान्वित अशुणियत, कि कोई श्रद्धा से यदि इसको सुनता है, अथा वर्णयेद, कोई यदि इसको श्रद्धा पूर्वक वर्णन करता है, तो भक्तिम पराम भगवती प्रतिलभ्य, उसको भक्ति, पराभक्ति इसको हम कहते हैं, पंचम पुरुषार्थ भगवान श्री कृष्ण के चरणों के प्रति प्रेम, प्रेमा भक्ति, रस रूपा प्रेमा भक्ति। एक तो है भगवान से प्रेम, लेकिन ये जो प्रेम है ये रस रूपा प्रेम है, ये अलग है, इसका स्वभाव ही अलग है इस प्रेम का। ये जो चर्चा है बाल गोपाल को प्रेम करना वो एक अलग प्रेम है, लेकिन ये श्रृंगार रस में माधुर्य भाव में प्रेम करना ये अलग प्रेम है जो गोपियों को हुआ है। तो कहते हैं ये जो रसरूपा पराभक्ति है, किसके प्रति? भगवती, भगवान के प्रति, जो वो ऐसे सुनने वाले को और ऐसे सुनाने वाले को, दोनों को ये भक्ति पराभक्ति प्राप्त होती है। और बड़ी बात कहते हैं, कामम हृदरोगम, कि सबके हृदय में एक जो सबसे कठिन है जो निकालना, वो है काम वासना। सभी के हृदय में वो संस्कार काम वासना का है, संसारी काम वासना। कहते हैं जितना आप गोपी गीत सुनोगे, जितना आप गीत गोविंद सुनोगे, ये हृदय के अंदर के जो काम वासना के जो संस्कार हैं, ये सुखदेव जी कहते हैं, कामम हृद रोगम, हृदय के अंदर काम वासना का जो रोग लगा हुआ है, वो आशु अपहीन होती, अपहीन होती, कि बहुत जल्दी ही वो चली जाती है और वो व्यक्ति बहुत जल्दी ही धीर हो जाता है। ऐसी महिमा है गीत गोविंद की, चाहे गोपी गीत की। जो सबसे कठिन चीज है, जो सबसे कठिन प्रक्रिया, सुनने में पहले पहली बार आप सुनोगे अटपटी लगेगी, धीरे धीरे सुनते सुनते इतना प्यार आने लगेगा, और धीरे धीरे सुनते 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 इतना प्रेम आने लगेगा, इतना प्रेम आने लगेगा कि आपको काम वासना क्या है पता ही नहीं, भूल जाओगे आप। संसारी तो बिल्कुल ही पसंद नहीं आए। एक ही के प्रति प्रेम होता है भगवान श्री कृष्ण, और उसके अतिरिक्त कुछ अच्छा लगता ही नहीं है। तो इसलिए ये श्रृंगार रस, ये माधुर्य रस की साधना है, जो बड़े सरलता से इस काम वासना को खेल खेल में, निवृत्ति कुंज की केलियों में निकाल करके फेंक देती है। चलिए अब